नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आज हमारी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथमेटिक्स की रियल एनालिसिस की दूसरी डेमो क्लास है। ठीक है, ये आज आपकी दूसरी डेमो क्लास है रियल एनालिसिस की। आई होप कि आप लोगों ने रियल एनालिसिस की पहली डेमो क्लास को देखा होगा। पहली डेमो क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करके बताया था कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, और फिर इसके बाद हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर और ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को हमने समझा था। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी आज हम लोग करेंगे। तो इनइक्वालिटी को सभी ने 11th-12th क्लास में भी, है ना, 9th 10th 11th 12th में भी ये इनइक्वालिटी वाला चैप्टर रखा गया है। तो वहाँ भी सब लोगों ने इसका बेसिक पढ़ रखा है। तो सीधे यहाँ पर हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखेंगे। इनइक्वालिटी का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में हमें कंपेयर करना होता है, तो वही हमारी इनइक्वालिटी बनती है ना? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हमारी इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, और पिछली डेमो क्लास में यानी डेमो क्लास नंबर 1 में भी हम लोगों ने इनइक्वालिटी से रिलेटेड रिजल्ट किए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि डिटरमाइन द सेट ए ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट, ये इनइक्वालिटी है ना, हमको सेट ए फाइंड करना है जहां पर सारे एक्स आ जाएं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 2x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो 2x इजकल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और x इजकल टू निकालेंगे तो लेस देन आर इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, है ना। यानी कि यदि यहाँ पर मैं एक रियल लाइन बना दूं, ये एक रियल लाइन हमारी बन गई, इधर माइनस इनफाइनाइट है और इस साइड प्लस इनफाइनाइट है, और यहाँ बीच पे यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, ये 1 हो गया, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमसे कहा गया है 3/2, 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1.5 यहाँ पर हमको मिल जाएगा, ये है हमारा 3/2। तो कहा गया है x कहाँ से आ रहे हैं? 3/2 या उससे बड़े x आएंगे। तो 3/2, तो यानी कि 3/2 को लेना है, तो यहाँ पर क्लोज्ड सर्किल बना दीजिए, और 3/2 से बड़े, तो यहाँ से आप आगे की तरफ के जो भी नंबर हैं वो सारे नंबर आपको लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन से एक्स आएंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि सेट ए में आएंगे वो एक्स जो एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, वो रियल नंबर आएंगे सच दैट जो एक्स हमारे 3/2 से बड़े या 3/2 के इक्वल होंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारी जो रीडिंग्स चलती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अभी करवाया है आपको। अभी कुछ हम लोग एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद करेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि डिटरमाइन द सेट। अब यहाँ पर सेट बी दिया है, ठीक है, और कहा गया है कि हमको ये सेट बताना है कि इस पर कौन से एक्स आएंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। सेट पर एलिमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो कि ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो राइट हैंड पर जो कांस्टेंट है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो -2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो इसके फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -x-2 ग्रेटर देन 0। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आप देखेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, और इधर पर देखेंगे तो x -1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको x बताना है। देखिएगा यहाँ पर हम लोग एक रियल लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक रियल लाइन बना लीजिए, इधर इनफाइनाइट हो गया और इधर माइनस इनफाइनाइट हो गया। ये जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं यहाँ पर इनको मेंशन कर दीजिए, यहाँ -2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि वेव बना लेते हैं। ठीक है, वेव बनाते हैं, यानी कि यहाँ से आएगी और इस टाइप से यहाँ से ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर आप रखेंगे पॉजिटिव साइन, फिर निगेटिव साइन, और फिर पॉजिटिव साइन। अभी मैं ये जो मेथड है वेव बनाने वाला, इसको अभी और अच्छे से समझाऊंगा, पूरा प्रॉपर मेथड समझाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से वेव बना करके इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं।
अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि हमको जहां पर ग्रेटर देन जीरो है वो वाले नंबर लेना है। तो ग्रेटर देन जीरो किधर है, एक तो -2 से इधर है और 1 से इधर है ना। तो हम लोग यहाँ पर कौन से x लेंगे या सेट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि सेट बी में जो एलिमेंट आएंगे हमारे पास x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, वो रियल नंबर आएंगे जो -2 से छोटे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जो x हमारे लेस देन होंगे -2 से, और यूनियन दूसरे सेट में क्या बनेगा, वो x आएंगे जो 1 से बड़े होंगे, 1 से बड़े होंगे। तो यहाँ पर लिखिए x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, वो x आएंगे जो 1 से बड़े होंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे। तो ये सेट जो सेट बी है ये आंसर होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेवी कर्व मेथड होता है, इसको अभी मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, तो चलिए वेवी कर्व मेथड को ही हम लोग पहले समझ लेते हैं। हम्म, देखिए ये हमारा वेवी कर्व मेथड होता है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले काम जो हमको करना है, जो भी हमारी इनइक्वालिटी दी होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि राइट हैंड साइड में आप लोग यहाँ पर जीरो बनाएंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, आप इसको फैक्टराइज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, जैसे अभी ऊपर किया है फैक्टराइज। और दूसरी चीज यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड पॉजिटिव, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि फैक्टराइज करने के बाद जो कोफिशिएंट हो वो पॉजिटिव हो, एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने इस टाइप से अभी किया था x+1 x+5, ये जो फैक्टर करके आप लिखोगे तो इनके जो x हैं इनके कोफिशिएंट आपके पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज करेंगे लेफ्ट साइड पर, और राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हमको क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। क्या निकालना है, जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे नंबर लाइन पर, एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस नंबर लाइन में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर लेंगे, और हम लोग ओपन सर्किल बना देंगे, क्लोज सर्किल बना देंगे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, है ना। जैसे कि आपने अभी देखा कि जैसे कि हमको क्या मिला था, यहाँ पर हमारा आया था x+2 और x-1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जैसे हमने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर -2 आया और यहाँ पर 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यदि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है या स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो इन क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आप क्या बनाएंगे, ओपन सर्किल बनाएंगे। ठीक है, और यदि लेस देन आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो इसको क्लोज सर्किल बनाएंगे, यानी इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, क्लोज्ड कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेना है नंबर लाइन पर, ओपन सर्किल और क्लोज सर्किल बना लेना है आप लोग को। फिर हम क्या करेंगे, एक वेव बनाएंगे, है ना। मैंने किस तरीके से वेव बनाना आपको बताया था कि इधर से आप लोग लेकर के आएंगे वेव को इस टाइप से, और इस तरीके से लेकर के चले जाएंगे। तो वेव बना लेना है हमको। ठीक है, वेव में ऊपर साइड जो जो यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पर आप इसको निगेटिव लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है कि एबव हम लोग पॉजिटिव साइन रखेंगे और बिलो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन रख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग को देखना है पावर ऑफ, मतलब कि ब्रैकेट की जो पावर है, यानी कि जैसे x+2 x+1 था, तो इनकी पावर आप देख सकते हैं, इनकी पावर 1 है दोनों की, यहाँ पर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है। तो जब पावर 1 होती है, यानी कि पावर जब ऑड होती है, तो साइन ऑफ वेव क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव से फिर इधर निगेटिव हो जाएगा इस पॉइंट के बाद से। ठीक है, और यदि पावर इवन हो गई, पावर इवन हो गई तो फिर क्या होता है, साइन ऑफ वेव नॉट चेंज, यानी कि जैसे पावर इवन हो गई, जैसे इसकी पावर 2 हो जाती, तो क्या होता कि ये 1 तक आती वेव, फिर 1 से फिर ऊपर ही जाती 2, है ना, यानी नीचे नहीं आती फिर।
तो इस तरीके से ये यहाँ पर वेव को हमें बनाना है। तो अभी और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से वेव बनाना है। तो ये वेव बना लेना है और फिर जो भी हमसे कहा गया है कि ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी एरिया कहा गया है उसी एरिया को हम लोग को आंसर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर वही चीज मैं लिखा है, आंसर क्या होगा, चूज रिक्वायर्ड पोर्शन अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी साइन। जो भी इनइक्वालिटी का साइन होगा उस आधार पर उसी पोर्शन को हम लोग आंसर के रूप में लिखेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अभी हम लोग क्वेश्चन और करेंगे तो वहां पर और ये क्लियर हो जाएगा आपको। वेवी कर्व मेथड जो है आपको और क्लियर हो जाएगा, इससे आप आसानी से इनइक्वालिटी फाइंड कर पाएंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चन और रह गए थे तो उनको भी पहले देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर बनाया, देखो। तो यहाँ पर देखिए हमने राइट हैंड साइड पर जीरो बना लिया है और लेफ्ट हैंड साइड पर इसको फैक्टर करके हमने रख लिया है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बना दिया। ये इस तरीके से नंबर लाइन मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट है, इधर साइड प्लस इनफाइनाइट है। और मैंने क्या किया, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, यानी कि यहाँ पर -2 आया था और यहाँ पर हमारा 1 आया था, 1। तो इनको यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर -2 बना दिया और यहाँ पर 1 आ गया हमारा। अब इसके बाद हमें ओपन सर्किल और क्लोज्ड सर्किल बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, ओपन सर्किल इस तरीके से बना देंगे दोनों के ऊपर। अब यहाँ पर हमको एक वेव बनाना है। तो वेव कैसे बनती है, इधर से आप वेव को लाएंगे ऐसे, 1 पर लाना है ना। तो 1 पर देखो, यदि x-1 की जो पावर है, यहाँ पर आप देखिए x-1 की जो पावर है वो क्या है, तो आप कहोगे कि x-1 की पावर 1 है ना। तो 1 क्या है पावर, 1 को हम लोग ऑड बोलते हैं। तो ऑड पावर है तो वेव का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि वेव नीचे आ जाएगी। यहाँ ऊपर पॉजिटिव होता है और वेव नीचे आ जाएगी, यानी निगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पर निगेटिव साइन आ गया। तो -1 से फिर कहाँ जाएगी, अगला पॉइंट है हमारे पास -2, सॉरी 1 से -2 में आएगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो x+2 पर भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर भी 1 है, यानी कि ऑड ही है। तो फिर यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ निगेटिव से फिर पॉजिटिव में आ जाएगी वेव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेव बना लेना है। फिर इसके बाद देखिए कि यहाँ पर हमको कौन सा पोर्शन लेना है, हमको कौन सा पोर्शन लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि हमको ग्रेटर देन वाला पोर्शन लेना है, यानी पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना है। तो पॉजिटिव पोर्शन कहाँ है, इधर है, और पॉजिटिव पोर्शन क्या कहाँ है, 1 के इधर है, ठीक है। तो यही दो हमको पोर्शन लेना है आंसर के रूप में, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -2। और देखो -2 के ऊपर क्या है, ओपन सर्किल बना है। ओपन सर्किल का मतलब है कि यहाँ पर ओपन इंटरवल लग जाएगा। 1 के ऊपर ओपन सर्किल बना है, यानी कि 1 की तरफ ओपन ओपन यहाँ पर हो जाएगा ओपन इंटरवल, और यहाँ पर इनफाइनाइट की तरफ तो ओपन रहता ही है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया है इसको। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये जो मेथड है इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये वेव बनाना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वेवी कर्व मेथड किस तरीके से यहाँ पर हम लोग वेव बना करके और अपना रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है डिटरमाइन द सेट सी। अब सी सेट को हमको डिटरमाइन करना है। तो सी सेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, हमको गिवन है 2x+1 और डिवाइडेड बाई x+2 और लेस देन 1 दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए कभी ऐसा मत करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके की चीज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखी भी दे रहा हूँ कि डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर हम क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए कि मेक राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में हमको 0 बना लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। तो कैसे बनेगा 0, तो आप कहो कि सर 2x+1 डिवाइडेड बाई x+2, और यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे -1, तो ये हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। राइट हैंड साइड पर 0 बन गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x+2 और ऊपर है 2x+1 और माइनस यहाँ पर x-2 लेस देन 0। इसको और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, x हो गया, और यहाँ पर बचेगा -1 और डिवाइडेड बाई x+2 लेस देन
जीरो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्रिटिकल पॉइंट हमको क्या क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर नीचे से हमको जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो x मिल जाएगा -2, और यहाँ ऊपर से जो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इजकल टू 1 मिल जाएगा। तो 1 और 2 हमारे ये दो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल जाएंगे यहाँ से। तो बस यही काम करिए, यहाँ पर एक रियल लाइन बनाइए, ये रियल लाइन बन गई, इधर माइनस इनफाइनाइट है और इधर साइड प्लस इनफाइनाइट है। इन क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, तो यहाँ पर -2 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, ओपन सर्किल या क्लोज सर्किल। तो यहाँ पर देखो स्ट्रिक्टली लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर ओपन सर्किल बनेगा, तो ओपन सर्किल यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। अब हम लोग वेव बना लेते हैं, तो वेव यहाँ से आएगी इस टाइप से, और फिर देखो इनकी पावर क्या है, इनकी पावर इवन सॉरी इनकी पावर ऑड है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। तो यहाँ पर आपका जो साइन है वेव का ये चेंज हो जाएगा इस टाइप से, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारी वेव बन गई। यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ऊपर साइड पॉजिटिव साइन रहेगा और नीचे साइड वेव के क्या होगा, निगेटिव साइन रहेगा। तो हमको लेना कौन सा है, तो यहाँ पर कहा गया है कि हमको निगेटिव साइन लेना है, लेस देन जीरो लेना है। तो निगेटिव साइन यानी कि हमको ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन लेना है। तो ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे सर ये कहलाएगा x बिलोंग्स टू, देखो -2 के ऊपर क्या है, ओपन सर्किल है, तो इधर -2 के साइड ओपन इंटरवल है, और 1 के ऊपर भी ओपन सर्किल है, तो 1 के साइड भी ओपन इंटरवल है। तो -2 से 1 के बीच के नंबर इसमें इस सेट में आ जाएंगे, -2 से 1 के बीच के जो भी नंबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए देयरफॉर देयरफॉर सी सेट में क्या क्या आएगा बताइए। सी सेट में आएगा x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, वो रियल नंबर आ जाएंगे जो -2 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, ये। तो ये सेट बनेगा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यहाँ पर आपको कहा जाएगा डिटरमाइन द सेट सी, ये इनइक्वालिटी आपको दे दी जाएगी, 4 ऑप्शन देंगे, उस पर ये सी सेट आपको दिया होगा ये चीज। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि कौन से एक्स आएंगे, तो आप इस आंसर को सही करेंगे। 4 ऑप्शन देगा इसी तरीके से बना करके, तो ये आपको निकालना होगा ये इंटरवल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो इनइक्वालिटी कैसे फाइंड करना है ना, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने ही है, दो कितने एग्जाम्पल थे, 3 एग्जाम्पल थे। तो ये एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो किताब चलती है उन पर दिए थे, तो उनको मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाया है आप। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट है कि यदि ए भी हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है, और बी भी हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है। ठीक है, यानी कि हमारे कैसे नंबर है बताइए। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ए ग्रेटर इक्वल 0 को हम क्या बोलेंगे और बी ग्रेटर इक्वल 0 क्या बोलेंगे, है ना। तो आप कहोगे कि सर इसको हम लोग बोलेंगे नॉन निगेटिव, और बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो ये भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको नॉन निगेटिव नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, इनको पता होना चाहिए आपको। तो इनके लिए देखो इनइक्वालिटी होती है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी है, तो यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, जो इनइक्वालिटी यहाँ थी वही इनइक्वालिटी यहाँ पर भी है। ठीक है, या ऐसा कह लीजिए ये दोनों साइड ट्रू होता है, या हम इसको लेकर के चलें ए स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो भी यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से है कि इस इनइक्वालिटी को लेकर के चले, इसका स्क्वायर कर दिया तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। या ऐसा भी कर सकते हैं हम कि इस इनइक्वालिटी को लेकर के चले और इसका अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, है ना, तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, सेम इनइक्वालिटी रहती है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। तो अरिथमेटिक मीन आप लोग जानते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा है कि यदि दो नंबर है हमारे पास ए और बी,
तो इसका यदि हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो a प्लस बी बाई टू हो जाता है ना। और यदि ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। ये आप सब लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़ा है सीक्वेंस वाले चैप्टर में। तो यही चीज यहाँ पर है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी। ये कहती है कि यदि a हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है और b भी कोई पॉजिटिव नंबर है, तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो आपका छोटा होता है किससे, अरिथमेटिक मीन से। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो लेस देन आर इक्वल टू होता है किससे, अरिथमेटिक मीन से। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि लेस देन आर इक्वल टू होता है ना, लेकिन ये इक्वल भी हो सकते हैं। तो इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर है ना, लेस देन भी होगा इक्वल भी है। तो यहाँ पर इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है, इक्वल होने के लिए कंडीशन है कि ए और बी यदि इक्वल हो जाएंगे तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी इक्वल हो जाएगा। देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी था है ना, तो ए और बी दोनों इक्वल हो गए, तो यानी कि बी की जगह भी ए रख दिया तो ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, बी की जगह भी ए रख दिया तो ए प्लस ए बाई टू हो गया। तो यहाँ से भी ए निकल आया और यहाँ पर टू ए बाई टू हो गया, तो यहाँ से भी ए आ गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो जब ए बी की इक्वल हो जाएगा तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि शायद एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बन जाए कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में ये इनइक्वालिटी होती है, लेकिन ये इक्वल किस कंडीशन में होते हैं। तो जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए, अब इसके बाद बर्नौली इनइक्वालिटी है। बर्नौली इनइक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। बर्नौली इनइक्वालिटी, तो बर्नौली इनइक्वालिटी क्या कहती है कि यदि x हमारा ग्रेटर देन -1 है, -1 से बड़े नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी होती है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n हमेशा ग्रेटर इक्वल होगा किससे, 1 प्लस एन एक्स से, 1 प्लस एन एक्स से। इसको हम लोग बोलते हैं बर्नौली इनइक्वालिटी, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है किसके लिए, तो ये यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन देगा, x इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर इक्वल -1, है ना, ग्रेटर देन 0, इस टाइप से कुछ आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बर्नौली इनइक्वालिटी ग्रेटर देन x ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 के लिए ट्रू होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। वैसे मैंने अभी कुछ क्वेश्चन बताए हैं आपको, तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से इन क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी की, यानी कि जिनकी होल पावर क्या होगी, 1 होगी, या हम ऐसा कहें x की पावर 1 होगी, तो वो हमारी लीनियर इनइक्वालिटी कहलाती है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 3x माइनस 16 ग्रेटर इक्वल कितना है, 20 है। ठीक है, ग्रेटर इक्वल कितना है, 20 है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो ये जो कांस्टेंट है इसको भी इधर साइड ले आओ। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x इजकल टू, ये ग्रेटर इक्वल 16 इधर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 36, ये आ जाएगा। और x इजकल टू निकालोगे तो ग्रेटर इक्वल 12 और यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, 12 36। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि x क्या लेना है हमको, 12 से बड़े लेना है, 12 से ग्रेटर ग्रेटर लेना है। यानी कि यहाँ पर जैसे हमने इस तरीके से एक नंबर लाइन बना दी, ये नंबर लाइन हमारी बन गई। ठीक है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर साइड प्लस इनफाइनाइट है। यहाँ पर मार्क कर लीजिए 12, तो ये हो गया हमारे पास 12, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर ओपन सर्किल बनाना है, क्लोज सर्किल बनाना है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, तो यहाँ पर हम लोग क्लोज सर्किल बना देंगे। ठीक है, यानी 12 को भी लेना है और 12 के आगे के जो भी नंबर हैं वो सारे एक्स हमको यहाँ पर लेने हैं। तो यहाँ पर आप बताइए आंसर इसका क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, 12 को भी लेना है तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल लगाइए और 12 से इनफाइनाइट तक इधर साइड ओपन। ठीक है, चलिए इस वाले को भी बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी -5x है,
और 6 को आप इधर साइड ले आइए राइट हैंड साइड पर, तो 6 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 15, माइनस का नहीं प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा 15। अब देखो यदि मैं यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? निगेटिव है, x का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी आप x का कोफिशिएंट निगेटिव देखेंगे तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -5 से मल्टीप्लाई, सॉरी -5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो -5 से डिवाइड करेंगे तो इधर x हो जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और इधर पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रियल लाइन बना लेते हैं इस टाइप से। ये रियल लाइन बन गई, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है। -3 मार्क कर दीजिए, तो -3 हमने मान लीजिए यहाँ पर मार्क कर दीजिए। अब इसके ऊपर मुझे बताओ क्लोज सर्किल बनेगा ओपन सर्किल बनेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर इक्वल टू भी लगा है, तो यहाँ पर क्लोज सर्किल बनेगा। ठीक है, अब -3 से छोटे सारे नंबर लेना है, तो -3 से छोटे नंबर किधर मिलेंगे? इधर साइड मिल जाएंगे। ठीक है, इसको इधर साइड सारे छोटे नंबर हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आप लिखोगे? आप इसका आंसर लिखोगे कि x बिलोंग करेगा, -3 को भी लेना है तो माइनस इनफाइनाइट से -3, और -3 को लेना है तो क्लोज्ड इंटरवल इधर साइड से। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। इस तरीके से हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम लोग पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना देख लेते हैं। देखिए, अब जैसे इस टाइप से आपके पास कोई इनइक्वालिटी लीनियर नहीं है, मान लीजिए लीनियर के अलावा और कुछ दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो यहाँ पर देखो सीधे फैक्टर फॉर्म में ही लिखा है, फैक्टर फॉर्म में ही लिखा है। तो फैक्टर फॉर्म में लिखा है तो हमें फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ से x निकाल लीजिए, x आ जाएगा 5। तो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गए, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला है एक 1 और 5, तो यहाँ पर मार्क कर लीजिए 1 है, और यहाँ पर मार्क कर लीजिए 5 है। ठीक है, अब बताओ इसके ऊपर ओपन सर्किल बनेगा क्लोज सर्किल बनेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो ओपन सर्किल बन जाएगा, है ना? इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन सर्किल बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक वेव लाएंगे। ठीक है, वेव लाएंगे, तो वेव यहाँ पर ले आते हैं। वेव यहाँ ऊपर से आएगी इस टाइप से, और देखो x-5 है ना, x-5 की होल पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पर पॉजिटिव से आएगी, और यहाँ पर 5 से वेव का साइन चेंज हो जाएगा, यानी निगेटिव में आ जाएगी, नीचे साइड आ जाएगी। और फिर ये यहाँ से अगला क्रिटिकल पॉइंट है 1। तब देखो x-1 की पावर कितनी है? x-1 की होल पावर है 1, है ना? तो फिर यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यानी निगेटिव से यहाँ ऊपर आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी वेव। तो इस टाइप से ये वेव बन जाएगी। ठीक है, वेव बनाना आ गया, ये वेव बन गई। अब हमको लेना कौन सा पार्ट है, कौन सा पोर्शन लेना है? तो आप कहोगे सर ग्रेटर देन वाला लेना है, यानी पॉजिटिव वाला। तो इधर 5 से इनफाइनाइट पॉजिटिव है, और 1 से माइनस इनफाइनाइट पॉजिटिव है। ठीक है, तो यही दो पोर्शन हमको लेना होगा। तो यहाँ से अब आप लोग आंसर लिख सकते हैं। आंसर यहाँ पर लिखिए कि x कौन से लोगे आप? तो यहाँ पर पहले लिखो कि माइनस इनफाइनाइट से 1, और 1 के ऊपर देखो ओपन सर्किल है, तो इधर साइड ओपन इंटरवल लगेगा। फिर यूनियन कर दीजिए, 5 के ऊपर भी ओपन सर्किल है, तो इधर भी ओपन इंटरवल लगेगा, और इधर साइड इनफाइनाइट तक। तो ये वाले आंसर आपको सही करना होगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर -9 है ना? तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? और फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ कर लीजिए, एक्स हो गया, इसको लिख सकते हैं x+3 और x-3 हो गया फैक्टर, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल आया, देखो एक तो 0 निकल आया, यहाँ से हमारा -3 आ गया, और यहाँ से हमारा 3 आ गया। चलिए वेव बना लेते हैं। सबसे पहले तो रियल लाइन बनाएंगे, ये रियल लाइन बन गई। क्रिटिकल पॉइंट हमको मिले हैं, एक तो 0 मिला है, इधर -3 है, और इस साइड 3 है। ये क्रिटिकल पॉइंट है। वेव बनाते हैं, पहले इनके ऊपर हमको ओपन सर्किल बनाना है या क्लोज सर्किल बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इक्वल टू का साइन है, तो इनके ऊपर क्लोज सर्किल बनेगा इस टाइप से, ये क्लोज सर्किल बन गया। ठीक है, अब वेव बना देते हैं, तो यहाँ ऊपर से वेव आएगी इस टाइप से। इनकी सबकी पावर क्या है? ऑड है, 1 है ना? 1 है, तो यहाँ पॉजिटिव से जब यहाँ पर आएगा 3 के पास में, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगी वेव।
नीचे आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा वेव का। फिर 0 पर भी साइन चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर -3 पर भी साइन चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से ये वेव हमारी बन जाएगी। यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर हमारा फिर से निगेटिव हो गया। ठीक है, तो आप कहोगे सर अब देखो यहाँ पर इधर साइड माइनस इनफाइनाइट है, इधर साइड प्लस इनफाइनाइट है, हमको कौन सा पोर्शन लेना है? तो आप कहो कि सर हमको लेस देन आर इक्वल टू वाला पोर्शन लेना है, जहां जहां निगेटिव है। तो आप कहोगे सर ये इधर निगेटिव है और इधर निगेटिव है, बस यहाँ दो जगह निगेटिव है, तो यही दो निगेटिव हमको लेना है। तो यहाँ पर आंसर लिख लीजिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक्स बिलोंग करेगा किधर से? माइनस इनफाइनाइट से और -3 तक। ठीक है, लेकिन 3 के ऊपर देखो, -3 के ऊपर देखो क्या है? क्लोज्ड सर्किल है, तो इधर साइड क्लोज्ड इंटरवल लग जाएगा। फिर यूनियन करोगे और फिर 0 से 3 तक, तो 0 के ऊपर भी क्लोज सर्किल है, तो यहाँ पर 0 लिखिए और इधर 3 है, 3 के ऊपर भी क्लोज सर्किल है, तो इसको ऐसा बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वेव बनाना भी आपको समझ में आ गया है, किस तरीके से वेव बनाना है। और ये जो वेवी कर्व मेथड है, ये मैंने आपको बताया कैसे इस पर वर्क करना है। इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और कुछ इनइक्वालिटी देख लेते हैं। जैसे ये है 1 माइनस एक्स और x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, इसको बताइए। देखो ये फैक्टर फॉर्म में तो लिखी है, लेकिन यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है? x का कोफिशिएंट निगेटिव है। मैंने आपसे बताया था कि फैक्टर फॉर्म में तो हो, लेकिन x का कोफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए फैक्टर फॉर्म में, है ना? फैक्टर करने के बाद तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव कैसे बनेगा? यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए इधर से, तो माइनस कॉमन लोगे तो इधर माइनस बाहर आएगा और x -1 हो जाएगा, और इधर पर क्या है? x -5 है, ग्रेटर इक्वल 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x -1 हो जाएगा, इधर x -5 है और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पर देखो कि वेव बना लेते हैं। सबसे पहले तो रियल लाइन बना लो, ये रियल लाइन बन गई हमारी। क्रिटिकल पॉइंट हमको यहाँ से मिल गया, एक तो 1 मिल गया, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमको क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो यहाँ पर बना लिया हमने, 1 बनाया और यहाँ पर हमने 5 बनाया। ठीक है, वेव ले आते हैं और यहाँ पर ओपन सर्किल है, क्लोज्ड, तो आप कहो क्लोज सर्किल। अब चलिए हम ऊपर से यहाँ से वेव बना करके लाते हैं। चलिए यहाँ से वेव आएगी इस टाइप से, और यहाँ पर 1 से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ऊपर साइड पॉजिटिव है, नीचे साइड नेगेटिव है, ऊपर साइड पॉजिटिव है। हमको लेना कौन सा पोर्शन है? निगेटिव वाला। तो निगेटिव पोर्शन कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ से यहाँ तक, 1 से 5 तक। तो इसका आंसर अब आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, x बिलोंग करेगा कहाँ से? क्लोज्ड इंटरवल 1 से 5 तक। ठीक है, 1 के ऊपर भी क्लोज्ड सर्किल है और 5 के ऊपर भी क्लोज सर्किल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 5 क्लोज्ड इंटरवल। इसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर ये जो है हमारी लीनियर तो है नहीं, है ना? लीनियर तो है नहीं, लीनियर वाली इनइक्वालिटी नहीं है। लीनियर वाली इनइक्वालिटी होती होती तो हम क्या करते? जो भी कांस्टेंट टर्म होती उसको राइट हैंड साइड पर ले आते, लेकिन ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो राइट हैंड साइड पर जो भी चीज है उसको सब लेकर के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और राइट हैंड साइड पर हम लोग 0 बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, और 12 को भी इधर ले आओ तो माइनस का 12 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी मिलेगी आपको, तो वो आपको राइट हैंड साइड पर 0 बना लेना है, राइट हैंड साइड पर कोई भी कांस्टेंट टर्म को नहीं रखना है। अब इसके हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर यहाँ पर लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट इसका फैक्टर करके लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका, x हमने कॉमन लिया तो x -4, और यहाँ से 3 हमने कॉमन लिया तो 3x -4, तो ये आ जाएगा x -4 और x प्लस 3, ये आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ अब इसको, क्योंकि जगह नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x -4 और x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 0, ये हमने फैक्टर करके लिख दिया।
ठीक है, यहाँ पर आप लोग फिर से यही काम करेंगे कि इस टाइप से हम क्या बनाएंगे, एक रियल लाइन, और क्रिटिकल पॉइंट देखो यहाँ से मिल जाएगा आपको -3 और इधर से मिल जाएगा आपको 4। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट बनाइए -3 और यहाँ पर 4। ओपन सर्किल बनेगा, क्लोज सर्किल, तो आप कहोगे सर इसके ऊपर क्लोज सर्किल बनेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है, वेव बना देते हैं, तो यहाँ से वेव आएगी और इस टाइप से वेव निकल जाएगी। तो ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। हमको कौन सा साइन लेना है, ग्रेटर देन वाला, यानी पॉजिटिव वाला साइन लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ है, 4 की इधर पॉजिटिव है और -3 की इधर पॉजिटिव है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -इनफाइनाइट से -3, लेकिन -3 के ऊपर देखिए क्लोज सर्किल है तो इधर साइड क्लोज लग जाएगा। फिर यूनियन 4 से इनफाइनाइट, तो 4 के ऊपर भी क्लोज सर्किल है तो यहाँ 4 लग गया और इनफाइनाइट इधर साइड ओपन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल वाली इनइक्वालिटी भी आपने सॉल्व करना सीख लिया। इस पर क्या है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और राइट हैंड साइड पर आपका 0 होना चाहिए, है ना, इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पर 0 होना चाहिए। फिर इसका आप लोग आगे मेथड सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेशनल इनइक्वालिटी की। तो रेशनल इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनल यानी कि पी वाई क्यू फॉर्म में जो भी इनइक्वालिटी लिखी होगी। तो देखो रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यहाँ से भी आपको करना कुछ नहीं, देखो इधर साइड हमारा क्या है, 0 ही है ना। यदि नहीं होता 0 तो इधर 0 बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मैंने आपको अभी एक इनइक्वालिटी रेशनल वाली बताई भी है सॉल्व करके, राइट हैंड साइड पर 0 बनाना होता है। यहाँ पर 0 बनाएंगे तो यहाँ पर 0 है ही, तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 0, इधर से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -2, इधर से मिलेगा -5 और इधर से मिल जाएगा कितना बताओ, 1। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। यहाँ पर एक बनाइए आप रियल लाइन, ये रियल लाइन बन गई हमारी, इधर -इनफाइनाइट इधर +इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है इनको मार्क करेंगे। सबसे पहले बीच में 0 आ जाएगा, इधर साइड -2 है, फिर इधर साइड -5 है और इधर साइड 1 है। बस इतने ही है, ये मिल गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर ओपन सर्किल या क्लोज सर्किल बनाना है। तो क्लोज्ड बनेगा या ओपन, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर हमारा इक्वल टू का साइन लगा है तो क्लोज्ड बनेगा, है ना। आप लोग यही कहोगे कि सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर सर आप इस तरीके से क्लोज्ड बना दीजिए, क्लोज्ड बना दीजिए। लेकिन क्लोज्ड बनाने का मतलब क्या है, क्लोज्ड बनाने का मतलब यह है कि इन पॉइंटों को भी हमको लेना है। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि यदि मैंने -2 ले लिया, -2 ले लिया, तो यहाँ पर आप x की जगह -2 रख दोगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऊपर कुछ नंबर है और नीचे 0 हो जाएगा, तो क्या ये डिफाइन है, तो ये तो डिफाइन ही नहीं है ना। यानी कि हम लोग -2 नहीं ले सकते, और क्या नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ दी x की वैल्यू यदि मैंने 0 रख दी तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। तो हम लोग 0 को नहीं ले सकते और -2 नहीं ले सकते। तो 0 और -2 के ऊपर क्या बना दोगे, ओपन सर्किल बना दोगे। ठीक है, 0 और -2 के ऊपर ओपन सर्किल बना दोगे, 0 के ऊपर भी और -2 के ऊपर भी ओपन सर्किल हमने बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब वेव बना लेते हैं। तो यहाँ पर वेव बनाते हैं, देखो वेव यहाँ से चलेगी इस टाइप से, 1 पर आएगी, फिर 0 से ऐसे जाएगी, फिर 2 से -2 से, फिर -5 से ऐसे, इस टाइप की वेव हमारी बनेगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव है और इधर साइड निगेटिव है और इधर साइड फिर पॉजिटिव है। हमको कौन सा पोर्शन लेना है, तो आप कहोगे सर हमको ग्रेटर वाला यानी कि पॉजिटिव साइन लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और इधर साइड पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आंसर बताइए इसका, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, -इनफाइनाइट से, एक मिनट, x बिलोंग कर रहा है इधर -इनफाइनाइट से -5 तक। तो -5 के ऊपर देखो क्लोज सर्किल है, क्लोज्ड है तो इधर क्लोज इंटरवल लग जाएगा। फिर यूनियन, फिर -2 से, तो -2 के ऊपर ओपन सर्किल है तो -2 से 0 तक, 0 के ऊपर भी ओपन सर्किल है। फिर यूनियन,
फिर 1 से 1 के ऊपर क्लोज सर्किल है तो 1 लग जाएगा, 1 के इधर क्लोज सर्किल है, इधर इनफाइनाइट। ये लो, ठीक है, पॉजिटिव वाला पोर्शन हमको लेना था, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है सारी चीजें आप लोग को? इस तरीके से आपको ये चीज सॉल्व करनी है। रेशनल इनइक्वालिटी इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाली रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पर जीरो नहीं है, तो राइट हैंड साइड पर क्या करोगे, जीरो बना लोगे। तो जीरो कैसे बनाओगे, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ कि डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, मेक राइट हैंड साइड जीरो। राइट हैंड साइड आपको जीरो बना लेना है। तो जीरो बनाइए, इसको कैसे बनाएंगे, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 9 और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये है लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 9 यहाँ से कटेगा, एक्स प्लस 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 कटेगा तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स माइनस का 9, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा बताओ, ये है एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 1, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अब इसके यहाँ से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट देखिए निकालिए इसके। देखो यहाँ से ऊपर से मिलेगा हमको 3 और माइनस 3, 3 और माइनस 3, यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 और माइनस का 9। चलिए यहाँ पर हम लोग रियल लाइन बना लेते हैं, ये रियल लाइन बन गई। इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर पर प्लस इनफाइनाइट है। जो भी हमारे नंबर हैं इनको यहाँ पर रियल लाइन पर बना दीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, फिर 3 के बाद माइनस 1 है, फिर माइनस 3 है, और फिर माइनस 9 है। इस टाइप से सभी नंबर को हमने बना दिया। क्लोज सर्किल बनेगा, ओपन सर्किल बनेगा, बताइए। तो आप कहो कि सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, क्लोज सर्किल बना दीजिए, है ना, तो हमने क्लोज सर्किल बना दिया, ये बना दिया। लेकिन अभी ध्यान ये रखना है कि यदि डिनोमिनेटर में मैंने x की जगह माइनस 9 रख दिया तो डिनोमिनेटर पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। तो माइनस 9 हम नहीं रख सकते हैं, तो माइनस 9 नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर ओपन सर्किल बनेगा। और क्या नहीं रख सकते, माइनस 1 नहीं रख सकते, माइनस 1 रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर भी ओपन सर्किल बनाइए, ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, वेव बना लेंगे। यहाँ पर चलिए वेव बनाते हैं। यहाँ पर मैंने वेव बना दी। देखो सबकी पावर 1 है, तो यहाँ पर सीधे वेव, यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, और इस टाइप से ये वेव बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, और इधर साइड पॉजिटिव है, ठीक है। हमको लेना कौन सा है, निगेटिव वाला पोर्शन लेना है। तो देखो निगेटिव कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, तो ये पोर्शन हमको लेना होगा। यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं अब आप, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कि x बिलोंग करेगा कहाँ से, -9 से। -9 के ऊपर ओपन इंटरवल है ना, ओपन सर्किल है, तो ओपन इंटरवल -9 से -3, और 3 के ऊपर क्लोज्ड है, तो इधर साइड क्लोज्ड बना दीजिए। फिर यूनियन, और -1 के ऊपर ओपन सर्किल है, तो इधर ओपन इंटरवल, और 3 के ऊपर क्लोज सर्किल है, तो 3 की इधर क्लोज, ये इसका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा छोटी सी ट्रिक है, इसको समझिएगा कि यहाँ पर देखो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1,
है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ से तो आप देखोगे क्रिटिकल पॉइंट 2 मिलेगा, यहाँ से हमको क्रिटिकल पॉइंट माइनस का 5 मिलेगा, इधर से क्रिटिकल पॉइंट माइनस का 1 मिल जाएगा। लेकिन इधर से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालोगे, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर इजकल टू -1, एक्स इजकल टू अंडर रूट प्लस माइनस का -1, यानी कि प्लस माइनस का आयोटा। तो हमको रियल एक्स के लिए सॉल्व करना है ना, इसके लिए सॉल्व नहीं करना है। तो या तो आप इसको छोड़ दीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि इस नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर साइड भेज देते हैं तो 0 हो जाएगा। क्योंकि भाई हमको रियल के लिए ही सॉल्व करना है, रियल एनालिसिस पढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्स की बात यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, है ना। रियल एक्स के लिए इसको सॉल्व करना, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, और या तो फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमने इसको राइट हैंड साइड पर भेज करके 0 कर दिया। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना कि सर इसका भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा आयोटा प्लस माइनस का, ठीक है, आयोटा वाले नंबर हमको यहाँ पर नहीं लेना। तो चलिए इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया। अब यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उसको यहाँ पर बना लीजिए, इधर साइड प्लस इनफाइनाइट है और इधर साइड क्या है, माइनस इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर देखिएगा हमको क्रिटिकल पॉइंट मिला है -5, -1, 2। इधर पर हमने बनाया 2, फिर इसके बाद माइनस का 1, और यहाँ पर हमने बनाया माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, वेव बना लेते हैं। तो वेव बनाएंगे तो इस टाइप से हमारी वेव बन जाएगी। अरे यार, चलो फिर से बनाते हैं वेव। ये वेव बन गई, फिर -1 के पास आएगी, है ना। 2/2 की पावर कितनी थी, 3 थी। तो यहाँ पर पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, वेव का साइन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 पर आई, तो -1 की पावर कितनी है, x प्लस 1 की पावर है 6, है ना। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये -1 कहाँ से आया है, इससे आया है, तो इसकी पावर कितनी है, 6, इवन पावर है। तो वेव का साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, वेव का साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पर। वेव का साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगी, यानी कि फिर से नीचे आ जाएगी और फिर -5 पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव हो तो -5 की पावर कितनी है, x प्लस 5 की पावर 1 है। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, इस टाइप से, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इस टाइप से वेव आपको बनाना होगा यहाँ पर। तो हमको कौन सा पोर्शन लेना है, हमको लेना है ग्रेटर देन 0 वाला। और एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, हमने ओपन सर्किल नहीं बनाया, ओपन सर्किल क्लोज सर्किल। तो बताओ कौन सा सर्किल बनेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर सभी जगह आप क्लोज सर्किल बना दीजिए, क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो हमने ये क्लोज सर्किल बना दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हम डिनोमिनेटर में 2 नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर में 2 नहीं रख सकते। यदि 2 रख देंगे x की जगह पर तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो 2 पर हम क्लोज सर्किल नहीं बनाएंगे, 2 पर हम ओपन सर्किल बना देंगे, इस टाइप से, ठीक है। आप कहोगे ऐसा। अब इसका आंसर बताइए, हमको कौन सा पोर्शन लेना है, तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव यहाँ पर है और पॉजिटिव यहाँ पर है, बस आंसर लिख दीजिए यहाँ से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, x बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से -5, और -5 के ऊपर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड इंटरवल इधर बनाइए, यूनियन, फिर 2 से इनफाइनाइट, तो 2 के ऊपर ओपन सर्किल है तो इधर ओपन इंटरवल, इधर साइड इनफाइनाइट, तो ये इसका इंटरवल हो जाएगा। क्लियर है बात आप लोग को, इस तरीके से इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको बताइए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। तो ये तो बहुत इजी है ना, यहाँ से भी आप निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट -2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 1, और इधर से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर ऐसा करिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है, इसकी पावर 2 कर लीजिए, ये ऐसा कर लीजिए। अब सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ पर एक रियल लाइन बनाएंगे, रियल लाइन बन गई हमारी, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है। क्रिटिकल पॉइंट बना दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट है इधर -2, फिर इधर 1 है, और फिर इधर 5 है। क्रिटिकल पॉइंट बन गए। अब हम क्या करेंगे, ओपन सर्किल या क्लोज सर्किल। तो आप कहो कि सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो आप यहाँ पर क्लोज सर्किल बना दीजिए। तो क्लोज बना दिया मैंने, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब हम लोग वेव बनाएंगे, तो वेव यहाँ से चलेगी और 5 पर आई।
है ना। x-5 की पावर 1 है तो यहाँ पर पॉजिटिव से वेव का साइन निगेटिव हो जाएगा, नीचे आ जाएगी, निगेटिव हो गया। फिर यहाँ से कहाँ पहुंचेगी, 1 पर पहुंचेगी वेव, ये 1 पर पहुंच गई। अब देखो x-1 की पावर कितनी है, 2 है, तो वेव का साइन चेंज नहीं होगा, यानी निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, यानी कि फिर से नीचे को आ जाएगी, फिर कहाँ पहुंचेगी, 2 में पहुंच जाएगी, -2 में पहुंच जाएगी, ठीक है, -2 पर पहुंच गई। अब देखो -2 पर क्या है, x+2 की पावर कितनी है, 1, ऑड है पावर, तो ऑड है तो यहाँ पर वेव का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी, इधर आ जाएगी, पॉजिटिव हो गई, ये बन गई वेव। अब हमको कौन सा पोर्शन लेना है, तो वो पोर्शन लेना है जो ग्रेटर यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पोर्शन इधर है और पॉजिटिव पोर्शन इधर है, तो ये वाला लेंगे। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए अब। इसका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, -इनफाइनाइट से -2 तक, और -2 के ऊपर क्लोज सर्किल है तो क्लोज्ड बन जाएगा इधर साइड, यूनियन, और इधर साइड 5 के ऊपर क्लोज्ड है तो 5 इधर से क्लोज्ड और इधर इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आ गया होगा, किस तरीके से वेवी कर्व मेथड से आसानी से आप लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो वेवी कर्व मेथड है ये मैंने यहाँ पर आपको बता ही रखा है ना, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि A1, A2, B1, B2 आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू, है ना। कहा गया है कि ये नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो सकते और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो नॉन जीरो रियल नंबर है, तो कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू होगी। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, तो इसके लिए देखो एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग A1, A2 और B1, B2 की वैल्यू को चूज कर लें और इन चारों इनइक्वालिटी में रख करके देख लें, जिस पर सेटिस्फाई हो जाएगी वही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देख लेंगे, जो सेटिस्फाई करेगी वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि A1 लेट कर लेते हैं, A1 की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए लेट, यहाँ पर लिख लीजिए लेट A1 इजिकल टू 1, छोटे छोटे नंबर लेना है जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। A1 1 ले लिया, B1 को हम 2 ले लेते हैं, और A2 को कितना ले लोगे, A2 को 3 ले लो, और B2 को कितना ले लोगे, B2 को 4 ले लो, ठीक है। नॉन जीरो लेना है, तो ये नंबर हम लोग ले सकते हैं। अब इन पर जो है रख करके आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, रख करके देखेंगे आप लोग, जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। आप लोग रखना चाहें तो रख करके देख सकते हैं, बाकी मेथड मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से रख करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखिए DSSB में पूछा गया है, TGT मैथ में। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि फॉर एनी रियल x इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो को छोड़ करके कोई भी x आप लें, विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू, कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू होगी, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, कोई एक x की वैल्यू ले लीजिए, है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है, एनी रियल x इज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी x ले लो आप, जीरो को छोड़ करके कोई भी x ले लो, तो कोई एक छोटा x ले लेते हैं जो सॉल्व करने में आसानी हो, तो इफ x इजकल टू मैंने ले लिया 1, 1 ले लिया, तो इस पर रख करके देखो, तो जब इस पर रखोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 और डिवाइडेड बाई 2 और इसका मॉड लेस देन 1, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2/2 1 हो गया, तो 1 क्या लेस स्ट्रिक्टली लेस है 1 से, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देख लीजिए, 1 + 1/1 यानी कि ये हो गया 2, है ना, लेस देन 2, क्या 2 स्ट्रिक्टली लेस है 2 से, नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको सी नंबर देखिए, तो 1 + 1/1 यानी कि ये हो गया 2, क्या 2 छोटा है जीरो से, नहीं भाई 2 तो बड़ा है जीरो से, ये भी नहीं होगा। इसको देख लीजिए, 1 + 1/1 है ना, तो ये हो गया 2, और 2 का मॉड ये हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल टू, तो आप कहोगे कि सर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो सही है, इक्वल वाला तो हो रहा है ना, ग्रेटर इक्वल ये हो सकता है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, इसका ऑप्शन सही होगा हमारा डी नंबर, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोग इसको एग्जाम में वैल्यू पुट करके
इनको चेक कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो कोई इनइक्वालिटी दी होती है उसको कहा जाता है कि इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताइए, तो आप सॉल्व कर लेते, है ना। लेकिन जब इस तरीके की सीधे ऑप्शन से ही आपको देखना है, तो ऑप्शन में कोई भी जो यहाँ पर कहा गया है कि ये एक्स आप ले सकते हैं, उन्हीं एक्स को ले लीजिए। यहाँ पर कहा गया है जीरो को छोड़ करके आप कोई भी एक्स ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, और जो इनइक्वालिटी सही हो जाए वही आपको ऑप्शन में बताना है। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी, है ना, यहाँ पर अभी इस इनइक्वालिटी, यहाँ पर कोई क्वेश्चन में इनइक्वालिटी तो दी नहीं है, ऑप्शन में ही है जो कुछ है। तो बस ऐसा करिए कि कोई A1 B1 A2 B2, इनको आप कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है तो नॉन जीरो रियल नंबर लेट कर लीजिए और रख करके देख लीजिए, जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगी वही इनइक्वालिटी आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर कहा गया है कि 1 नहीं लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये भी DSSB 2018 में पूछा गया है, 1 नहीं लेना है। इज एनी रियल नंबर, देन कहा गया है कि एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी दी है ये, है ना, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह की ये लीनियर इनइक्वालिटी तो है नहीं, पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर जीरो बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है ना, -1 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब यहाँ पर आप ऐसा करिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर हमारा एक्स है क्या, अच्छा ये एक्स है, ये यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो यदि x है तो ये हो जाएगा -x+1, ऐसा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x-1, और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो x-1 ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इन दोनों से कॉमन आ गया x-1, और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, या इसको हम फिर से ओपन करें तो ये हो जाएगा x-1 और x+1 x-1 ग्रेटर देन जीरो। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, यहाँ से आ जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट 1, यहाँ से आ जाएगा -1, और यहाँ से आ जाएगा 1। ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए। चलिए यहाँ पर एक रियल लाइन बना लेते हैं। ये हमने रियल लाइन बना ली। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करिए, इधर -1 है और इधर 1 है। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये हो गया x+1 और इधर हो गया x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। भाई x-1 दो बार आया है ना, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो इधर से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 1 और इधर से मिलेगा, सॉरी -1 और इधर पर मिलेगा 1। अब यहाँ पर आप बनाइए, वेव बना लेते हैं। तो देखो 1 से चली, तो 1 इधर से आई, 1 पर आई। अब 1 में देखो x-1 का होल स्क्वायर है, x-1 का होल स्क्वायर, तो वेव का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव से आई है तो फिर से पॉजिटिव में ही चली जाएगी, यानी कि ऊपर ही चली जाएगी। तो -1 से फिर, सॉरी 1 से -1 में आ जाएगी। अब जब -1 में आएगी तो -1 यानी कि x+1 की पावर 1 है, ऑड है, तो जब पावर ऑड होती है तो वेव का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि नीचे आ जाएगी, ये निगेटिव में आ जाएगी। ये इसका वेव बनेगी, इस तरीके से वेव बनेगी इसकी। ठीक है, और ओपन सर्किल बनेगा, क्लोज सर्किल बनेगा, तो ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्लोज सर्किल, सॉरी ओपन सर्किल बनेगा, ये ओपन सर्किल बनेगा। और हमको पोर्शन कौन सा लेना है, तो आप कहोगे कि सर हमको लेना है स्ट्रिक्टली ग्रेटर यानी पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव पोर्शन क्या, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से इधर पूरा पॉजिटिव है ना, लेकिन 1 नहीं है, 1 के ऊपर ओपन सर्किल है, तो 1 को हमें छोड़ना है। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ना, कुछ गलत मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर हम ग्रेटर देन की जगह स्ट्रिक्टली लेस देन कर देते हैं, है ना, क्योंकि जीरो तो यहाँ पर हमको लेना नहीं है ना, सॉरी 1 तो हमको यहाँ पर लेना नहीं है, ये ओपन इंटरवल है यहाँ पर, तो फिर ऑप्शन हमारा नहीं बन रहा है उस तरीके का। तो यहाँ पर हम लोग यदि लेस देन कर देंगे
तो यहाँ पर देख लीजिए, ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर लेस देन आ जाएगा, यहाँ भी लेस देन, यहाँ भी लेस देन, और यहाँ भी लेस देन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये भी लेस देन हो गया और यहाँ पर भी लेस देन हो गया। तो लेस देन का मतलब क्या है, हमको निगेटिव वाला साइन लेना है। तो निगेटिव वाला साइन किधर साइड है, निगेटिव वाला साइन इधर साइड है ना, निगेटिव नंबर यहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर x हमारे लेस देन होंगे -1 से, -1 से स्ट्रिक्टली लेस देन होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, यदि यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन ले रहे हैं ना इस टाइप से, तो फिर ओपन सर्किल बन रहा है। ओपन सर्किल में क्या है कि 1 हमारा छूट रहा है, तो 1 छूट रहा है तो फिर कोई ऑप्शन भी तो नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है, तो या तो यहाँ पर गलत है या तो ऑप्शन गलत है। तो यदि मैं इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ तो हमारा ऑप्शन मिल जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर इनइक्वालिटी इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मतलब मेथड तो आपको समझ में आ रहा है ना, कि मेथड ये है, इस तरीके से सॉल्व करना है, बस यही चीज हमको देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये जीआईसी में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर y दिया है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास 2 थीटा, देन y लाइज इन द इंटरवल। किस इंटरवल में y लाई कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। और आप लोग जानते हैं इनइक्वालिटी कि जो साइन थीटा होता है वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है। साइन थीटा जो होता है वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है, इस टाइप से। और y इक्वल टू हमारे पास है क्या, तो आप कहेंगे कि सर ये y है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सबको फार्मूला पता होगा ये कॉस 2 थीटा का। इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा 6 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1, ये हमारा y आ गया। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी हमने पढ़ रखी है। हमको लाना कितना है, साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा लाना है, यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, तो आप कहोगे सर यदि स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, और इधर साइड स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से आप इसको लिख पाएंगे। चलिए बस यही चीज यहाँ पर हम लोग कर देंगे। भाई स्क्वायर करने का मतलब, यहाँ 0 होने का मतलब क्या है, स्क्वायर यानी 0 होने का मतलब है कि स्क्वायर किया मैंने, उधर 0 कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा वो कभी निगेटिव नहीं होता है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो स्क्वायर करने पर इधर साइड 0 आ जाता है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। अब ये स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमें कितना लाना है, 6 साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर हो जाएगा 0, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 6। फिर 6 साइन स्क्वायर थीटा -1 करना है, तो -1 कर दो। तो जब -1 करोगे तो इधर -1 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा -1, और इधर पर जब आप करोगे -1 तो इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमको बताना था, यही हमारा y है। तो किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर -1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है ना। -1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ये y है हमारा, y लाई कर रहा है 5 से, इनकी -1 से 5 के बीच में। या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 5, इस टाइप से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, -1 से 5, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, जीआईसी का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस पर देखो कहा गया है कि एज ग्रेटर देन 0, सॉरी एज लेस देन 0 है ना, ए लेस देन 0 है और बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। देन कौन सी इनइक्वालिटी इनमें, कौन सा ऑप्शन इस पर सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन है। तो यदि हमारा b ग्रेटर इक्वल 0 है,
तो यदि मैं किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये मैंने पिछली डेमो क्लास में बताया था, है ना, थ्योरम हमने पढ़ी थी कि यदि आप किसी निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यानी कि ए से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये कहाँ पर दिख रहा है? ए ऑप्शन पर दिख रहा है ये। तो बस यही ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म यहाँ पर देखो कहा गया है कि 5 - 5x + 20 और ये यहाँ पर लेस देन -15। देखो ये लीनियर इनइक्वालिटी है ना। लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहोगे सर इसको हम सॉल्व करेंगे -5x + 20 और अच्छा 20 को इधर साइड भेज देते हैं हम लोग। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। चलो एक बार लिख लो, +20 लेस देन -15। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, 20 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 35। माइनस से अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पर हो जाएगा x, या ऐसा कर लो कि -5 से डिवाइड कर दो, है ना। -5 से डिवाइड करोगे तो इधर पर हो जाएगा x, इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज और इधर हो जाएगा 7। यानी कि 7 से बड़े नंबर, है ना, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 7 से बड़े, ओपन इंटरवल 7 और इधर इनफाइनाइट तक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा हमारा बी नंबर, 7 से इनफाइनाइट। यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है क्या? अच्छा बी नंबर नहीं, हाँ बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 7 से इनफाइनाइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी थी। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पर कहा गया है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट साइन, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन जब हम लोग ने अलजेब्रा की डेमो क्लास पढ़ी थी, डेमो क्लास नंबर 1, तो वहां पर मैंने इस रिजल्ट को बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। वहां पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, सिंस ax² प्लस bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि रूट्स आर अपोजिट साइन इफ c इज लेस देन 0। यदि ये कांस्टेंट टर्म जो है यदि निगेटिव है तो फिर क्या होगा, रूट अपोजिट साइन के हमको मिलते हैं, है ना। आर की जगह यहाँ पर हैव कर लो, रूट्स हैव अपोजिट साइन। तो यदि कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, लेस देन 0 होगी, तभी हमको अपोजिट साइन मिलेंगे। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? तो आप कहोगे इसमें कांस्टेंट टर्म है ये, तो ये हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि p इंटू p-1, ये हमारा यदि लेस देन 0 हो जाएगा तो इसके जो रूट होंगे वो अपोजिट साइन के हो जाएंगे। तो अब चलिए यहाँ से आप बताइए, यहाँ से वैल्यू बताइए, सेट बताइए p के लिए, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर p आ जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट 0, यहाँ से आ जाएगा p यानी कि 1। ये दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, यहाँ पर बना दीजिए एक वेव, ये रियल लाइन बन गई, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पर आपने बनाया 0, इधर पर बनाया 1। ठीक है, वेव बना दीजिए, तो वेव यहाँ पर आएगी इस टाइप से और फिर 0 से निकल जाएगी ऐसे। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर फिर पॉजिटिव है। ठीक है, ओपन सर्किल क्लोज सर्किल बनाना है, बना लीजिए। यहाँ पर बनेगा आपका ओपन सर्किल, ये ओपन सर्किल बन गया, है ना। अब हमको लेना कौन सा है? तो आप कहोगे सर हमको लेस देन वाला लेना है। तो लेस देन वाला यहाँ से यहाँ तक है निगेटिव, तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग करेगा कहाँ से, ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है, ये सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से देखो रिजल्ट अलजेब्रा का लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है कि गिवन दैट x, y एंड ए रियल नंबर्स x, y एंड a, ये a भी एक रियल नंबर है। ठीक है,
एंड x इज लेस देन y, कहा गया है कि x लेस देन y है और a एक निगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, तो कौन सी इनइक्वालिटी सही होगी, है ना। तो देखो पिछली क्लास में मैंने आपको डेमो क्लास, जो पिछली डेमो क्लास हुई है रियल एनालिसिस की, वहां पर मैंने बताया था कि यदि a कोई एक निगेटिव नंबर है तो यदि मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये भी निगेटिव ही रहेगा। रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा एक निगेटिव नंबर है। फिर हमने अगली थ्योरम ये पढ़ी थी कि यदि कोई इनइक्वालिटी दी है, यदि मैं इस पर किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। तो यदि मैं निगेटिव नंबर यानी कि 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर y और यहाँ पर a, ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/a निगेटिव नंबर था, तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, x/a ग्रेटर देन y/a, x/a ग्रेटर देन y/a, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, देन कौन सी इनइक्वालिटी यहाँ पर सही होगी, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है। तो रूट्स रियल कब होते हैं, रूट्स रियल कब होते हैं, ये भी हमने अलजेब्रा की डेमो क्लास में पढ़ा है ना। मैंने आपको बताया अलजेब्रा की पहली या दूसरी डेमो क्लास में ही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो रियल कब होते हैं, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर इक्वल 0 होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि रूट्स आर रियल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है ग्रेटर इक्वल 0, तब रूट हमको रियल मिलते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर कितना है, तो बी स्क्वायर है हमारे पास माइनस का 4 यानी कि ये हो जाएगा 16। चलो लिख लो एक बार, माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारे पास m और c है हमारे पास 2 इंटू m+1, ये है, ये ग्रेटर इक्वल 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 16 हो जाएगा माइनस का 8m स्क्वायर और माइनस का 8m ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8m स्क्वायर प्लस का 8m और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 16 और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो गया। या आप यदि यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8 हट जाएगा, ये 8 हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। 8 से डिवाइड भी कर दिया हमने। अब इसके हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, है ना, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो m यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस 2 और इधर से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा m माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल आया आपका -2 और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल आया 1, ठीक है। यहाँ पर एक रियल लाइन बना लीजिए, इस टाइप से रियल लाइन बन गई, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दीजिए, -2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए हमको ओपन सर्किल बनाना है क्लोज सर्किल बनाना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया है तो क्लोज सर्किल बनेगा, यानी कि इस टाइप से आप बना दीजिए, यहाँ पर ये बन गया। अब यहाँ पर वेव बना दीजिए, तो वेव यहाँ से आएगी और पावर तो 1 ही है, ऑड है, तो इस टाइप से निकल जाएगी, यानी कि यहाँ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है। हमको लेना कौन सा है, निगेटिव वाला पोर्शन लेना है ना। तो निगेटिव वाला कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा है। तो अब इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखो -2 से 1 और -2 के ऊपर क्लोज इंटरवल है तो -2 से 1 और 1 के ऊपर भी क्लोज इंटरवल है, तो ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि -2 से बड़े, है ना, -2 से बड़े, तो -2 से बड़े और 1 से छोटे, तो -2 से बड़े और 1 से छोटे कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है ना। यहाँ पर लिखिए, इस टाइप से लिख लीजिए, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग m बिलोंग्स टू
-2 से 1, यानी कि -2 से बड़े और 1 से छोटे। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी देखो पीजीटी में पूछा गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, इनइक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करना है। इफ एक्स इज रियल देन वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ दिस, इसकी जो वैल्यू है एक्स, हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ये इंटरवल यहाँ पर दिए हैं, ये इंटरवल हमें फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखिए लेट, ये फंक्शन दिया है तो y इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ना इनइक्वालिटी तो हमको गिवन नहीं है इस तरीके से, तो हम इस टाइप से फंक्शन फंक्शन के रूप में इसको लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 9y इजकल टू एक्स, तो इसको भी ले आएंगे तो इधर माइनस एक्स हो जाएगा इजकल टू 0। ठीक है, ये y एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, x, x में इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो x में बनाएंगे तो यहाँ पर 5y आ जाएगा, और यहाँ प्लस 1, और यहाँ x प्लस 9y, ऐसा लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कहा गया है कि x हमारा क्या है, रियल होना चाहिए, तो रियल के लिए अभी मैंने पढ़ा है, बताया है आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए फॉर रियल x, रियल x हम लोग क्या लिखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से सॉल्व करिए इसको, तो बी स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर है हमारे पास -5y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4a, a कितना है y, और c कितना है 9y, ग्रेटर इक्वल 0। इसको, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 और प्लस 2ab यानी कि 10y, और ये हो जाएगा 9 चौथ को 36, 36y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, तो 25y स्क्वायर में 36y स्क्वायर घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 11y स्क्वायर, और ये है आपका प्लस का 10y, और यहाँ पर है प्लस का 1 और ग्रेटर इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो सामने माइनस लगा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11y स्क्वायर माइनस का 10y, और यहाँ पर माइनस का 1, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, इसके फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, इसके फैक्टर करिए तो ये हो जाएगा 11y स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो 11 आए, और जोड़ें तो माइनस का 10 आए, तो ये हो जाएगा माइनस का 11y प्लस का y। ठीक है, आ जाएगा माइनस का 10, हाँ ठीक है, ये हो गया। यहाँ से 11y आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 1, ये हो जाएगा y माइनस 1, और ये हो जाएगा 11y प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्रिटिकल पॉइंट निकल आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकला 1, और यहाँ से कितना निकला 1 बाई माइनस का 1 बाई 11, ये क्रिटिकल पॉइंट निकला है। यहाँ पर रियल लाइन बनाइए इस टाइप से, ये रियल लाइन बन गई, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया 1, ये हो गया 1, और माइनस का 1 बाई 11 यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये बन गया। अब इसके ऊपर ओपन सर्किल बनाना है, क्लोज सर्किल बनाना है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इक्वल टू का साइन है, तो आप यहाँ पर क्लोज्ड सर्किल बना दीजिए, तो ये बन गया क्लोज्ड सर्किल। ठीक है, अब यहाँ पर वेव आएगी तो वेव यहाँ से बनाइए इस टाइप से, और कोई भी इवन पावर तो है नहीं है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से चली जाएगी, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी, और फिर निगेटिव से फिर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, हमको कौन सा पोर्शन लेना है, तो पोर्शन हमको लेना है निगेटिव वाला, है ना, लेस देन 0 है, तो निगेटिव पोर्शन हमको कहाँ से कहाँ तक मिला, यहाँ से यहाँ तक मिल गया। ठीक है, तो ये वाला हमको लेना है, तो यहाँ पर आंसर अब आप बता दीजिए, आंसर क्या होगा, यहाँ लिखिए आंसर, आंसर होगा कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो y है हमारा वो बिलोंग करेगा
-1/11 और -1/11 के ऊपर क्लोज्ड है तो इधर क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, और 1 तक, तो 1 के ऊपर भी क्लोज्ड है तो इधर भी क्लोज्ड लगेगा। तो अब बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, -1 से 11 और 1। यहाँ पर -1 से 11 ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको और छोटा बना दो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी जो कॉन्सेप्ट था, इसको आज मैंने यहाँ पर आपको बताया, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आता है। तो ये मैंने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको आज इनइक्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझा दिया है ना, कैसे सॉल्व करना है। लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, लीनियर इनइक्वालिटी में क्या होता है, जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको राइट हैंड साइड पर ले जाया जाता है। फिर इसके बाद मैंने पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी बताया, उस पर हम ये करते हैं कि जो भी हमारे कांस्टेंट होते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं और राइट हैंड साइड पर जीरो बना लेते हैं। और ध्यान ये रखना होता है कि एक्स का जो फैक्टर करने के बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है वो निगेटिव ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद वही अपना जो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, रियल नंबर में बनाना है, वेव बनाना है। ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी है वही ऑप्शन हमको चूज कर लेना है। ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव वाला जो भी कहा जाए। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। फिर रेशनल वाली के लिए भी मैंने इसी तरीके से बताया है ना। रेशनल वाली में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, आप उसको राइट हैंड साइड पर जीरो बना लेना। ठीक है, इस तरीके से रेशनल वाली को भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि सर आप इतना डिटेल में सॉल्व करते हैं तो क्या एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो एग्जाम में हम लोग के पास 3 घंटे का टाइम होता है ना। 3 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटे में CSIR नेट के जो क्वेश्चन पेपर होता है, CSIR नेट का क्वेश्चन पेपर भी स्टूडेंट सॉल्व करते हैं 3 घंटे में, है ना। तो जब ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो सकता है तो फिर ईजीटी वगैरह के क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं है कि जो है हम लोग यदि मेथड से चलेंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यदि मैथमेटिक्स को यदि मजबूत बनाना है, सीखना है, तो मेथड सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक वगैरह तो यूट्यूब पर अच्छी लगती हैं, लेकिन वहां से सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते ट्रिक से। इस वजह से मेथड सीखिए, जो भी मेथड सीखेंगे तो उससे जो है मतलब मैथमेटिक्स मजबूत हो जाती है, यदि कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया तो। ठीक है, इस वजह से कॉन्सेप्ट को सीखिए और मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से मजबूत बनाइए। तो आई होप कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी और चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो यदि आप DSSB TGT मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास देखिए, इसके बाद पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यदि कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, फीस इत्यादि की जो भी जानकारी है आप डिटेल ले सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और फिर इसके बाद पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया अपना सिलेबस आप अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। ठीक है, सिलेबस आप अच्छे से अपना तैयार कर सकें। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।